नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे हीरो की जिनका नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। उनकी कहानी स्वामी भक्ति, हिम्मत और कभी न हारने वाले जज्बे की एक मिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक अकेला इंसान एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? चलिए, इसी अविश्वसनीय कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मारवाड़ के इतिहास के एक बहुत ही मुश्किल दौर से। एक ऐसा संकट जिसने राज्य को आप कह सकते हैं बिल्कुल कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। देखिए, हुआ ये कि 1678 में महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया और मारवाड़ एकदम से नेतृत्वहीन हो गया। अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए कौन तैयार था? मुगल बादशाह औरंगजेब। उसने प्लान बनाया कि मारवाड़ को सीधे सीधे मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। और इसी सारी उथल पुथल के बीच जन्म होता है एक नन्हे राजकुमार का, अजीत सिंह का। वो एक उम्मीद की किरण तो थे, पर साथ ही मुगलों के लिए एक बहुत आसान टारगेट भी। और जब हालात इतने खराब हों, जब उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, ठीक उसी वक्त इतिहास के पन्नों पर एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसने मारवाड़ की पूरी कहानी ही बदल दी, दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास ने एक बहुत ही साहसी प्लान बनाया। स्टेप 1, नन्हे राजकुमार को दिल्ली से मुगलों की नाक के नीचे से सुरक्षित बाहर निकालना। स्टेप 2, पूरे शाही परिवार को राजधानी से कहीं दूर एक सेफ जगह पर शिफ्ट करना। और स्टेप 3, जो कि सबसे मुश्किल था, मुगल सेना से सीधे सीधे भिड़ना ताकि ध्यान भटकाया जा सके और भागने का मौका मिल सके। ये आप मानिए, राजपूत इतिहास के सबसे हिम्मत वाले कामों में से एक गिना जाता है। अब राजकुमार तो बच गए, लेकिन यहीं से एक बहुत लंबे और थका देने वाले संघर्ष की शुरुआत हुई। एक ऐसा युद्ध जो लगभग दुर्गादास की जिंदगी का दूसरा नाम बन गया। एक अकेले राज्य का एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ दशकों तक चलने वाला युद्ध। यहां पर जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि दुर्गादास ने ताकत का जवाब ताकत से नहीं दिया। नहीं, उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनाई गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति। मतलब अचानक हमला करो और फिर रेगिस्तान के चप्पे चप्पे की जानकारी का फायदा उठाकर गायब हो जाओ। इस स्ट्रैटेजी ने ना सिर्फ मुगल सेना को थका दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक छोटी सी सेना भी एक बहुत बड़े साम्राज्य को नाको चने चबवा सकती है। 30 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। यह सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये दुर्गादास राठौड़ के कभी न टूटने वाले इरादे, उनके सब्र और अपनी मिट्टी के लिए उनके प्यार की कहानी कहता है। 3 दशकों तक एक सुपर पावर से लड़ते रहना ये कोई मजाक नहीं था। तो इस इतने लंबे संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि दुर्गादास की मेहनत ने पीछे क्या विरासत छोड़ी। तो हुआ ये कि दुर्गादास की स्ट्रैटेजी धीरे धीरे काम करने लगी। मारवाड़ में मुगलों की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और इससे पूरा पॉलिटिकल सीन ही बदल गया। मुगल साम्राज्य में खलबली मच गई और यही मारवाड़ के लिए एक मौका था। और फिर वो दिन भी आया जब वो राजकुमार जिसे दुर्गादास ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, वो अजित सिंह जोधपुर के सिंहासन पर बैठे। और ये जो बात है ना, ये उनके किरदार का पूरा सार बता देती है। उनका संघर्ष कभी अपने लिए था ही नहीं। उन्हें ना सत्ता चाहिए थी, ना दौलत। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मारवाड़ की आज़ादी। और यही बात उन्हें एक हीरो से एक महानायक बनाती है। तो कुल मिलाकर जब हम दुर्गादास राठौड़ को याद करते हैं तो हम उनकी अटूट स्वामी भक्ति को याद करते हैं, अपने धर्म और कल्चर को बचाने के लिए उनके संघर्ष को याद करते हैं और उनके त्याग और समर्पण को याद करते हैं। ये वो वैल्यूज हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि उनके जीवन के अंतिम साल कैसे बीते और इतिहास में वो कैसे हमेशा के लिए अमर हो गए। अपनी पूरी जिंदगी, हर एक सांस मारवाड़ की सेवा में लगाने के बाद दुर्गादास राठौड़ ने अपने आखिरी दिन उज्जैन में बहुत शांति से गुजारे। 1718 में उनका देहांत हो गया, पर उनकी जो विरासत थी वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। दुर्गादास राठौड़ की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी एक इंसान की वफादारी, उसका निस्वार्थ समर्पण सच में इतिहास का रुख मोड़ने की कितनी ताकत रखता है।